बेकाबू घोड़ा और सारथी भाग 3 गंतव्य की प्राप्ति। हमने देखा कि कैसे मन सारथी ने विभिन्न योगों के माध्यम से स्वयं को अनुशासित किया, अपनी इंद्रियों घोड़ों को नियंत्रित किया और अपने वास्तविक उद्देश्य आत्मा के लिए यात्रा को समझा। अब कल्पना कीजिए कि यह कुशल सारथी रथ को उसकी अंतिम और सर्वोच्च मंजिल तक पहुंचा रहा है। मंजिल पर पहुंचना, तुरीय अवस्था। जब सारथी मन पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है तो वो रथ को एक ऐसी अवस्था में ले आता है जहां कोई कोलाहल नहीं होता, कोई खींचतान नहीं होती और कोई भटकाव नहीं होता। स्वामी विवेकानंद इस अवस्था को तुरीय कहते थे। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, गहरी नींद से परे की चेतना। इस अवस्था में घोड़े, इंद्रियां पूरी तरह से शांत और स्थिर होते हैं। वे अब बाहरी वस्तुओं की ओर नहीं भागते बल्कि अपने ही भीतर अंतर्मुखी हो जाते हैं। मन सारथी अब सक्रिय रूप से नियंत्रण नहीं कर रहा होता बल्कि स्वयं एक साक्षी मात्र बन जाता है। उसकी चंचलता पूर्णतया समाप्त हो जाती है। यह ऐसा है जैसे नदी का पानी इतना शांत हो गया है कि वह स्वयं समुद्र में विलीन होने को तैयार है। रथ शरीर एक उपकरण मात्र रह जाता है जो अब अपनी वास्तविक प्रकृति को समझ चुका है, आत्मा का वाहन। सारथी और स्वामी का एकाकार, आत्म अनुभूति। यह वो बिंदु है जहां सारथी, मन और रथ का स्वामी आत्मा एक हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इसे आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन कहा। जैसे एक कुशल ड्राइवर इतना मग्न हो जाता है अपने काम में कि उसे अपनी अलग पहचान का भान नहीं रहता, वैसे ही सिद्ध मन आत्मा में विलीन हो जाता है। मैं और मेरा की भावना समाप्त हो जाती है। यह वो अवस्था है जहां सारथी को यह स्पष्ट हो जाता है कि वो स्वयं रथ के मालिक का ही एक अंश है, उससे अलग नहीं। यह द्वैत का अंत है और अद्वैत की परम अनुभूति है। कोई बाहरी इच्छा, कोई आंतरिक संघर्ष नहीं रहता। मन, जो कभी समस्याओं का मूल था, अब मुक्ति का सबसे शक्तिशाली साधन बन गया है। वो आत्मा के मार्ग में बाधक न होकर उसका सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। परम स्वतंत्रता, मोक्ष का अनुभव। इस एकीकरण के साथ यात्री आत्मा अपनी अंतिम मंजिल, मोक्ष या निर्वाण तक पहुंच जाता है। यह परम स्वतंत्रता की स्थिति है। रथ अब किसी भी बंधन से मुक्त हो चुका है। यह जीवन और मृत्यु के चक्र से परे है, सुख और दुख के द्वंद्व से परे है। यह सारथी मन के माध्यम से प्राप्त हुई वह परम शांति और आनंद है जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। यह भीतर से उत्पन्न होता है और शाश्वत होता है। यह केवल व्यक्ति की अपनी मुक्ति नहीं है बल्कि उस दिव्य शक्ति के साथ एकाकार हो जाना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। स्वामी विवेकानंद ने सिखाया कि यह प्रत्येक आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, अपनी अंतर्निहित दिव्यता को जानना। सारथी का अमर संदेश। तो स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं में मन का यह रूपक हमें एक गहरा संदेश देता है। हमारी जीवन यात्रा का उद्देश्य हमारे मन सारथी को इतना अनुशासित और शुद्ध करना है कि वह अपनी चंचलता को त्याग दे और आत्मा रथ के स्वामी के साथ एकाकार हो जाए। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि स्वयं की खोज है, अपने अंदर की दिव्य रोशनी को पहचानना और उसे पूरी तरह से महसूस करना। इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि मन जब नियंत्रित होता है तो हमें असीम संभावनाओं और परम सत्य की ओर ले जा सकता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि ये केवल एक बार का प्रयास नहीं है बल्कि एक सतत साधना है जब तक सारथी और स्वामी एक न हो जाएं। क्या ये भाग 3 आपको स्वामी विवेकानंद के मन के संपूर्ण दर्शन को समझने में मदद करता है?